आज मैंने सोचा कि स्वामी जी का एक लेटर लेते हैं। स्वामी जी जब पत्र लिखते हैं तो स्वामी जी की जो बहुविध प्रतिभा उनके पत्रों में हमको दिखती है। अभी जैसे कहते हैं ना कि बच्चों के साथ बात करेंगे तो बिल्कुल बच्चे जैसे हो जाएंगे। ठाकुर को देखिए कि किसी कोई जैसे कि मास्टर महाशय का गंभीर स्वभाव था, तो ऐसे गंभीर होकर के उनके साथ में, हालाँकि ठाकुर कभी गंभीर नहीं होते थे, किंतु ऐसी सब वो फिलोसॉफ़िकल बातें मास्टर महाशय के साथ में किया करते थे। और फिर वही कथामृत में मास्टर महाशय वही लिखते हैं, जब दूसरी बार ठाकुर को मिलने के लिए गए और लड़कों के साथ में जो ये सब त्यागी संतान वो आए थे, ठाकुर के सामने बैठे थे, तो ठाकुर उनके साथ में बिल्कुल बच्चे जैसे जो हँसी मज़ाक कर रहे हैं, तो मास्टर महाशय कथामृत में लिखते हैं कि क्या ये वही महापुरुष है, जो कि अगले दिन समाधि में चले गए थे, जो कि अगले दिन उनके आगे के दिन ऐसी सब उच्च आध्यात्मिक दार्शनिक बातें उनको किया करते थे। तो माने मास्टर महाशय ऐसे आश्चर्यचकित हो गए कि ठाकुर के ये 2 स्वभाव प्रथम दर्शन के दिन ठाकुर ने मास्टर महाशय को झाड़ लगा दिया था, बिल्कुल डाँट दिया था। जब मास्टर महाशय कहते हैं उनकी पत्नी के बारे में पूछा, तो तुम्हारी पत्नी कैसी है? तो मास्टर महाशय ने कहा कि अच्छा वो तो अच्छी है वैसे, किंतु अज्ञानी है। तो मास्टर ठाकुर ने इमीडिएटली नाराज़ होकर के कह दिया, और क्या तुम ज्ञानी हो? माने मास्टर महाशय को अभी तक ये नहीं पता कि ज्ञान किसको कहते हैं, अज्ञान किसको कहते हैं। और फिर बाद में ही देखा कि ठाकुर समाधि में जा रहे हैं। तो अभी ये समाधि, दर्शन ये सब देख कर के मास्टर महाशय को लगा कि अरे! ठाकुर कैसी कोई आध्यात्मिक उच्च शिखर पे विराजमान है हिमालय के ऊपर में। और दूसरे ही दिन आकर के देखा कि क्या ये सब बच्चों के साथ में बिल्कुल बच्चे जैसे होकर के हँसी मज़ाक कर रहे हैं। तो ये मास्टर महाशय ये समझ नहीं पाए कि ये किस तरह का ठाकुर का ये व्यक्तित्व है, जो सामने जैसा है उसी के जैसे हो जाते हैं। बाद में ऑफ कोर्स उनको समझ में आया। तो यहाँ पे स्वामी जी का भी ऐसा है। जिसके साथ में जिस तरह से बात करेंगे, उनके साथ में उसी के जैसे हो जाएँगे। अमेरिका गए थे, ये हार्वर्ड के सब प्रोफ़ेसर हैं, उनके स्टूडेंट हैं, तो वहाँ जाकर के हार्वर्ड फ़िलोसॉफ़िकल सोसाइटी में लेक्चर देना है, तो बिल्कुल इस तरह से फ़िलोसोफ़र, बिल्कुल शेर की तरह फ़िलोसोफ़र होकर के उनके साथ में बात कर रहे हैं। और वो स्वामी शिष्य संवाद में हम देखिए कि वो शरद चंद्र चक्रवर्ती, उसकी वो बांगाल बोल करके वो हँसी मज़ाक भी किया करते हैं, फिर कभी उन उसके साथ में हँसी मज़ाक करते हैं, तो कभी कहीं वो माने वेद वेदांत की बातें किया करते हैं। तो स्वामी जी का ये नेचर था, स्वामी जी, ठाकुर दोनों का, कि जिसके साथ में बात करेंगे उनके जैसे हो जाएँगे, उनको उनके जैसे होकर के उपदेश देंगे। तो ये बात हमको स्वामी जी के लेटर्स में, स्वामी जी के पत्रों में बड़ा ही स्पष्ट रूप से, बड़ा ही सुंदर रूप से दिखता है। अभी वो अमेरिकन डिसाइपल को लेटर लिखेंगे तो इस तरह से डिग्निफाइड होकर के, जैसे कि भारत की आध्यात्मिक संस्कृति को वो रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, इस तरह से लेटर लिखेंगे। और कहीं वो जो अपने मद्रास के डिसाइपल हैं, उनको एनकरेज करना है, उनको प्रेरणा देनी है, तो शौर्यपूर्ण लेटर लिखेंगे, पत्र लिखेंगे। और किंतु एक कैटेगरी है उनके पत्रों की, जो कि बहुत ही स्पेशल है, एक स्पेशल क्लास ऑफ कैटेगरी ऑफ स्वामीजी's लेटर्स। उनके गुरु भाइयों को बंगाली में जो पत्र लिखे हैं, उसका एक महत्व ही डिफरेंट है, एक महत्व ही अलग से है। किस तरह से? क्योंकि अपने गुरु भाइयों को उनको प्रेरित करके संघबद्ध करने के लिए उनको प्रेरणा देनी है, उनको एनकरेज करना है। अभी जैसे कि राखाल महाराज है, बाबूराम महाराज है, ये सब लोग तो कहाँ वो तपस्या करते, वो भ्रमण कर रहे थे। तो सबको स्वामी जी ने बुला-बुला करके कहा कि पत्र लिख करके उनको कहा कि अभी तुम सभी लोग एक मठ में इकट्ठा हो जाओ, प्रव्रज्या का समय बीत चुका है, अभी संघबद्ध होने का समय है। और ये संघबद्ध होने का अर्थ क्या है? सिर्फ ये नहीं है कि 10-15 यंग लड़के संन्यास लेकर के एक साथ में रहते हैं या तो फिर तपस्या करते हैं। सिर्फ ये नहीं है, आपको तो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है। सिर्फ एक मठ हो तो वो एक चीज हो गई, किंतु एक पूरा वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन यदि क्रिएट करना है, तो उसमें डिसिप्लिन्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अकाउंट के बारे में आपको बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ता है कि शाकेर कोड़ी माचे जावे ना, माचेर कोड़ी शाके जावे ना, स्वामी जी कहा करते थे। शाक का जो
सब्जी के लिए जो रुपया आया है, वो मछली खरीदने के लिए नहीं व्यय होगा, और मछली खरीदने के लिए जो पैसा आया है, वो साग-सब्जी खरीदने के लिए व्यय नहीं होगा। अभी धीरे-धीरे करके वो जो मछली का थोड़ा रेफ़रेंस हम लोग सब जगह से हटा रहे हैं, किंतु जो भी है तो मैंने स्वामी जी का इतना बड़ा क्लियर था कि जिस पर्पस के लिए जो रुपया आया है, वो उसी पर्पस के वहाँ पे इस्तेमाल होगा। किंतु इससे भी माने ऑर्गेनाइज़ेशन यदि क्रिएट करना है तो सिर्फ़ रूल्स एंड रेगुलेशन से नहीं चलेगा। वहाँ पे जो सन्यासी, साधु, ये जो यंग लड़के या तो फिर ये डिवोटी, वॉलंटियर्स जो लोग वहाँ पे आते हैं, रहते हैं या तो फिर नियमित संपर्क में आते हैं, उनका लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्म करना पड़ेगा। अभी ये जो डायरेक्ट डिसाइपल है 16, उनका जीवन का परिवर्तन, उनका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन तो ठाकुर ने कर दिया है। उनका चरित्र का घड़तर तो ठाकुर ने कर दिया है। किंतु ये संघ एक ऐसा मशीन है, रामकृष्ण मिशन या तो फिर कहे रामकृष्ण मशीन। ये एक ऐसा मशीन है कि जिसमें एक साइड से आप यदि प्रवेश करेंगे एक दरवाजे से, तो जैसे कि वो ज़मीन में से वो जो ये निकालते हैं ना, रॉ डायमंड, जो हीरा जब ज़मीन में से निकलता है तो रॉ होता है। उसको तो पूरा घिस-घिस करके उसके वो एकदम शेप देना पड़ता है, तब कहीं वो उसकी एक मूल्य बनता है। तो वैसे ही यहाँ पे जो लड़के आएँगे, उनको पूरा शेप देना पड़ेगा। उनको भट्ठी में पिघाल करके, भट्ठी की आग में डाल करके उनके चरित्र का निर्माण करना है। तो ये रामकृष्ण संघ सिर्फ़ एक जन कल्याण का एक ये एक साधन नहीं है। ऑफ़ कोर्स वो है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च के ये जो स्वामी जी का सूत्र है, उसके अनुसार ये सेवा कार्य पूरे विश्व में रामकृष्ण संघ कर रहा है। किंतु मोर देन दैट, ये जो आत्मनो मोक्षार्थम, ये जो अपने हृदय का परिवर्तन करना है, ये सबसे बड़ा बात है, क्योंकि हृदय का परिवर्तन ही नहीं होगा, तो जगत का कल्याण कैसे होगा? तो ये हृदय को परिवर्तन करने के लिए, अपने मन को ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। तो अभी ये जो पत्र है, ये जो पत्र आज मैं पढ़ रहा हूँ, ये इतना सुंदर पत्र है। स्वामी जी अपने गुरु भाई राजा महाराज को ये पत्र लिखते हैं, और एक पत्र में रामकृष्ण संघ की, आज का जो रामकृष्ण संघ है, उसका फाउंडेशनल आइडियाज़ क्या-क्या है? स्वामी जी किस कल्पना से लेकर के, किस कॉन्सेप्ट को लेकर के इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की है, वो एक पत्र में हमको बहुत ही सुंदर रूप से जानने को मिलता है। तो ये पत्र मैं पढ़ता हूँ, बंगाली में है, गुरु भाइयों को लिखा है। और जैसे मैंने कहा कि स्वामी जी के पत्र यदि इंग्लिश में पढ़ते हैं, उनके अमेरिकन डिसाइपल को लिखे हुए, या तो इंग्लिश में उनके ये मद्रास के डिसाइपल को लिखे हुए, तो हमको एक तरह से दिखते हैं स्वामी जी। किंतु बंगाली में अपने गुरु भाइयों को स्वामी जी जो लिखते हैं, वो बिल्कुल एक स्वामी जी का एक शंकराचार्य जैसा एक स्वरूप सामने आता है। ही इज़ अ वर्ल्ड बिल्डर, ही इज़ द रेवोल्यूशनरी हू इज़ अशरिंग आवर वर्ल्ड इन अ न्यू एज। एक इस तरह के एक महापुरुष, युग नायक, युगाचार्य, जो कि अपने विश्व को एक नए युग में ले जाने के लिए तत्पर है। तो स्वामी जी का ये जो योगाचार्य स्वरूप है, वो किस तरह से इस पत्र में दिखता है, मैं पढ़ता हूँ। स्वामी ब्रह्मानंद को लिखित 1895 का ये पत्र है। स्वामी जी शुरू करते हैं, ओम नमो भगवते रामकृष्णाय, प्राणाधिकेशु, इस तरह से संबोधन करते हैं राजा महाराज को, अर्थात कि प्राण से भी जो अधिक जिनको वो प्रेम करते हैं, वो प्राणाधिकेशु एक क्षणे बहुत खबरेर कागज इत्यादि एकाटा होइया गेलो। स्वामी जी लिखते हैं, खबर के कागज, न्यूज़पेपर बहुत सारा आपने भेज दिया है, आर पाठाइबार आवश्यक नाई, अभी भेजने की जरूरत नहीं है। ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं? जब स्वामी जी अमेरिका गए तो फिर पता है ना कि अमेरिका में जो बेस्ट, जो सर्वश्रेष्ठ लोग थे, उन्होंने तो स्वामी जी को बड़ा ही प्रेम पूर्वक आदर यत्न किया, किंतु हमेशा वो जो बैक बाइटिंग
तरह के लोग ऐसे रहते हैं, ईर्ष्यालु लोग रहते हैं, मिशनरी लोग कि जिनका बिज़नेस बंद हो गया स्वामी जी के आने से। वो पूरे अमेरिका में ये जो धनपति लोग थे, वहाँ पे जाकर के कहते हैं कि भारत में अंधेरा है, भारत में अज्ञान है, वहाँ के लोग ये अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं, तो उनको क्रिश्चियनिटी सिखाने के लिए हमको रुपया दीजिए। तो ऐसा करके ये लोग पैसा कलेक्ट करते थे। अभी वही भारत से ऐसे स्वामी जी जैसे महापुरुष अमेरिका आए तो सब लोग तो आश्चर्यचकित हो गए कि अरे! इस तरह के महापुरुष जिस देश में रहते हैं वहाँ पे हमको क्या पैसा देकर के मिशनरी को भेजने की ज़रूरत है कि नहीं है? ये प्रश्न होने से ही बहुत सारे मिशनरी को जो फंड कलेक्शन होता है, वो फंड कलेक्ट करने में दिक्कत होने लगी। तो उन्होंने स्वामी जी के बारे में जितना भी नेगेटिव बातें हैं, जितनी भी खराब बातें हैं, वो करनी शुरू कर दी। तो स्वामी जी ने ख़ास करके ऐसा कहते थे कि स्वामी जी के बारे में स्वामी जी जो अमेरिका आए हैं, वो बिना किसी उनको किसी ने भेजा नहीं है। वो कोई कोई एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइज़ेशन के या तो हिंदू धर्म के वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो स्वामी जी ने भारत में अपने ये जो डिसाइपल है मद्रास में थे और ये कलकत्ता में थे। उनको सबको पत्र लिख कर के कहा कि वहाँ के न्यूज़पेपर में तुम लोग सब सभा करो, सब वहाँ के जो ख्यातनाम लोग हैं इनको इकट्ठा करो और ऐसा रेज़ोल्यूशन पास करो कि स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म के एक गण्य-मान्य प्रतिनिधि है और ऐसा करके ये रेज़ोल्यूशन तुम लोग सब अमेरिका भेजो। तो इस रेज़ोल्यूशन को अमेरिका के न्यूज़पेपर में पब्लिश करने से वहाँ के लोग स्वीकार करेंगे कि हाँ, स्वामी जी इज़ अ जेन्युइन पर्सन। ये शुरू-शुरू की बात है, जबकि स्वामी जी को सही-सही स्ट्रगल करनी पड़ी थी। बाद-बाद में स्वामी जी इतने एस्टेब्लिश हो गए थे कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि अभी स्वामी जी एस्टेब्लिश हो गए हैं, अभी ये सब रेज़ोल्यूशन करना, न्यूज़पेपर में समाचार देना कि हाँ, स्वामी विवेकानंद भारत से अमेरिका गए हैं, वो हमारे प्रतिनिधि हैं वगैरह-वगैरह, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि न्यूज़पेपर बहुत सारे कटिंग भेज दिए हैं, अभी वो सब भेजने की ज़रूरत नहीं है। हुजूग एक्षणे भारतेर मध्येई चलूक। हुजूग अर्थात कि ऊहापोह या तो फिर कहेंगे कि हल्ला-गुल्ला। ये अभी भारत में ही चलने दो। अभी ये हुजूग यानी कि ये हल्ला-गुल्ला कहो, ना कि ये ज़ोर-शोर मचाना कहो, ये भारत में ही चलो, ऐसा स्वामी जी ने क्यों कहा है? कि जिस तरह से जितना आप ठाकुर का, स्वामी जी का प्रचार करेंगे, उतना ही भारतवासियों में ठाकुर और स्वामी जी के बारे में एक एक अवेयरनेस फैलेगी। इसलिए एक हल्ला-गुल्ला मचाने को कहते हैं। मैंने ये एक स्वामी जी का देखिए कि ये लिखने का, बात करने का स्टाइल कैसा है। ऐसा वो लिख सकते थे कि प्रचार-प्रसार, किंतु प्रचार-प्रसार नहीं लिख कर के एक ह्यूमरस शब्द उन्होंने यूज़ किया है। एक क्या कहेंगे कि एक स्वामी जी का जो एक शब्द का प्रयोग करते हैं ना, उस वेरी माने विज़ुअल प्रयोग करते हैं। जो लोग माने जो कंपोज़िशन, इंग्लिश कंपोज़िशन जो लोग सिखाते हैं, स्टोरी टेलिंग जो लोग सिखाते हैं, वे लोग हमेशा कहते हैं कि जब भी आपको कोई कहानी कहनी है, जब भी आपको कोई राइटिंग या तो कुछ भी लिखना है, तो आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करें कि जैसे कि ये जो रीडर है, वो उसको इस घटना को अपनी नज़र के सामने देखता हुआ पाए। माने उसकी नज़र के सामने ये घटनाएँ सब जीवित हो जाए। इसीलिए स्वामी जी ये जो एलिस इन वंडरलैंड बोल कर के वो किताब उस समय चल रही थी। आज तो ये किताब बड़ी ही फ़ेमस है। तो स्वामी जी ने उस किताब को पढ़ कर के कहा था कि इसका जो व्हिम्सिकल एस्पेक्ट है, वो सही-सही में माने इस जिस किसी ने वेदांत को पढ़ा हो, इसने लिखा है ऐसा लग रहा है। तो अर्थ क्या है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, इस तरह से इमेजिनेशन को चलाना कि ये सब चीज़ें आपकी नज़र के सामने सही-सही हो रही है, ये आपको लगे। तो यहाँ पे स्वामी जी ने ऐसा नहीं कह के ये प्रचार-प्रसार अभी भारत में ही चले, ये स्वामी जी ने कहा हुजुग एकोणे भारतेर मध्येही चलूक। हुजुग यानी कि हल्ला-गुल्ला, ऊहापोह, शोर-मचोर या तो फिर ये दौड़-धाम, ये सब भारत में ही चले। বোধ করি তোমরা এতদিনে কলকাতায় আসিয়া থাকিবে। मैं आशा रखता हूँ कि अभी तक तुम कलकत्ता आ चुके होंगे। अभी ये बात स्वामी जी ने अगेन क्यों कही? क्योंकि राजा महाराज वगैरह ये जो परिभ्रमण कर रहे थे, प्रव्रज्या कर रहे थे, तो वहाँ से वे भारत वापिस
कलकत्ता वापिस आए और कलकत्ता वापिस आकर के मठ में एक साथ में रहे और एक साथ में रह करके धीरे-धीरे तभी तो जब स्वामी जी वापिस आएँगे, तो ऑर्गेनाइज़ेशन को स्टार्ट करने में उनको देरी नहीं लगेगा और बात भी सही है कि राजा महाराज को वो बार-बार लेटर लिखते थे, किंतु फिर भी राजा महाराज वो कलकत्ता वापिस आने को तैयार नहीं थे। वो प्रव्रज्या करते ही रहते थे, फिर जब किंतु वापिस आए, सब लोग इकट्ठा हुए, तब कहीं जाकर के स्वामी जी भारत आकर के रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन की स्थापना बलराम भवन में 1 मई को उन्होंने कर दी। तो ये स्वामी जी आकर के इमीडिएटली रामकृष्ण मिशन की स्थापना हो जाए, इसलिए वो सभी गुरु भाइयों को कह रहे हैं, पत्र लिख कर के बार-बार बता रहे हैं, अभी तुम सब लोग इकट्ठा हो जाओ, मठ की स्थापना कर दो। तारकदार पत्र शेष तार पर आर कोनो संवाद नाई। माने तारकदा अर्थात कि महापुरुष महाराज स्वामी जी इन सबको कहा करते थे कि वहाँ मठ में जो कुछ हो रहा है, आपकी जो गतिविधियां है, जो प्रवृत्ति है, उसका संवाद, उसका समाचार नियमित रूप से मुझे भेजते रहिए। तो ऐसा कहने के बाद में भी स्वामी जी कहते हैं कि तारकदा अर्थात कि महापुरुष महाराज का पत्र आया था, बस वही आखिरी पत्र, उसके बाद में आप लोगों का कोई संवाद नहीं है, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। કાલી કોલકાતાએ થાક્યા કાગજપત્ર છાપાઈતે છે સે બડો ભાલો કથા किंतु एखाने आर पाठाईबार आवश्यक नहीं। काली कलकत्ता में रह करके समाचार पत्र में ये रेजोल्यूशन स्वामी जी की प्रशंसा वगैरह पब्लिश कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। किंतु अभी ये सब यहाँ पे भेजने की जरूरत नहीं। देखिए स्वामी जी को तो खुद को कोई ये प्रतिष्ठा वगैरह चाहिए नहीं, उनको तो था कि ये एक बार सिर्फ ये भारत से अमेरिका ये सब न्यूज़ एक बार आ जाए, जिससे कि क्या हो कि अमेरिका के लोग स्वीकार कर ले कि हाँ भाई स्वामी विवेकानंद इज अ जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदुइज्म सेंट फ्रॉम भारत इंडिया। तो भारत से भेजे हुए जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव है, ये एक बार फैल जाए उससे बाद जरूरत नहीं है। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि एक बार भेज दिया सो भेज दिया, अभी भेजने की जरूरत नहीं। किंतु এই যে দেশময় একটা হুজুক উঠিয়া છે, ইহার আশ্রয়ে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ो। स्वामी जी कहते हैं कि किंतु इस बात का आश्रय लेकर के कि स्वामी जी का स्वामी जी के बारे में सभा करके रेजोल्यूशन करना है, अमेरिका के न्यूज़पेपर में भेजना है, इस बात का आश्रय लेकर के जब आपने इतनी सब सभाएं कर ही दी है, सब गेस्ट वीआईपी गेस्ट को बुला ही दिया है, बहुत सारे ख्यातनाम लोगों को निमंत्रण देकर के आपने ये हमारी बात कही ही है, तो ये देश भर में जो एक जोर शोर मच गया है, एक हल्ला गुल्ला मच गया है, तो इसका लाभ लेकर के चारों दिशाओं में फैल जाओ। अर्थात स्थाने स्थाने ब्रांच स्थापन करिबार प्रयत्न करो, अर्थात कि जगह जगह पे हमारा ब्रांच सेंटर एस्टैब्लिश करने का प्रयास करो। देखिए ऑन वन हैंड स्वामी जी परिव्राजक करते हुए सभी गुरु भाइयों को मठ में वापस बुलाते हैं, और किंतु ऐसा नहीं है कि मठ में बैठ करके खाना पीना चले और मैंने उत्सव वगैरह चले, सिर्फ ये नहीं, चारों दिशाओं में फैल जाओ, माने वापिस आओ और फिर से फैल जाओ। किंतु इस बार जब जाओगे तो प्रव्रज्या के लिए नहीं जाओगे, एक संपूर्ण रूप से निर्लिप्त सन्यासी जो भिक्षा मांगता हुआ गांव गांव घूमता है और बस अपने ही खुद के आत्म संयमन के लिए, आत्मरक्षा के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील रहता है, वो पीरियड अपने जीवन में समाप्त हो गया। अभी इस समाज के लिए, समाज की रक्षा करने के लिए, समाज का आत्म साक्षात्कार, समाज में जितने भी साधक हैं उनको आत्म साक्षात्कार का रास्ता दिखाने के लिए हमको अभी घूमना है। माने जिस तरह से हम लोग पहले घूमते थे अभी फिर से जाना है, किंतु इस बार ब्रांच सेंटर का स्टार्टिंग एस्टैब्लिश करना है, ब्रांच सेंटर्स को, और लोगों को सहाय करनी है। যে খবরের কাগজ বাহির করিবার কথা হইতেছিল তাহার কি হইল, খবরের কাগজ চালাইবার তোমার ভাবনা কি আমরা জানি না, এখন লোক যে অল্প।
तुम लोग जो खबर एक न्यूज़पेपर चलाने के बारे में बात कर रहे थे, उसका क्या हुआ? अभी माने स्वामी जी कहते हैं कि अपने पास में मैन पावर भी कम है, तो इसको कैसे चलाएँगे? ये प्रश्न भी करते हैं। एक्चुअली हमको पता है कि स्वामी जी की प्रेरणा से ही ये ब्रह्मवादी और बाद में उद्बोधन और ये प्रबुद्ध भारत 3 न्यूज़पेपर तो नहीं कहेंगे, मैगज़ीन स्टार्ट हुए थे। तो स्वामी जी अभी से इन लोगों को कह रहे हैं कि पहली बात तो है कि उनके जो प्रवचन अभी प्रकाशित हो रहे हैं, वो प्रवचन और इसके बाद में जो कुछ भी अभी रामकृष्ण के ठाकुर के बारे में, स्वामी जी के बारे में जो कुछ संवाद है, अपने शास्त्रों में से अच्छे-अच्छे पैसेज लेकर के, ये सब पब्लिश करके इस सब मैगज़ीन में देने चाहिए। तो इसलिए स्वामी जी एनकरेज कर रहे थे और इसीलिए ये पूछे हैं कि जो ये खबर का कागज़ अर्थात कि हालाँकि उन्होंने यहाँ पे शब्द न्यूज़पेपर यूज़ किया है, किंतु एक्चुअली तो वो मैगज़ीन ही स्टार्ट हुआ था। तो इसके बारे में क्या हुआ? চিঠি লিখে ইত্যাদি করে সকলের ঘাড়িয়ে গতিয়ে দাও তারপর गोड़ गोड़ करे चले जावे। स्वामी जी लिखते हैं चिट्ठी लिख करके अर्थात कि पत्र लिख करके वगैरह सब करके शोकोलेर घाड़े गोतिए दाओ अर्थात कि किसी न किसी के सर के ऊपर में इसको बिठा दो, उसके बाद में ये गोड़ गोड़ करे चले जावे, इसके बाद में ये धम धम करके चला जाएगा या तो फिर कहेंगे कि चलता जाएगा। अर्थात क्या कहना चाहते हैं कि एक बार तो किसी के सर पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा वो इस मैगज़ीन या तो जो भी कार्य देंगे उसको फटाफट करके चलाता जाएगा। जो लोग बंगाली समझते हैं वो स्वामी जी जिस तरह से शब्द प्रयोग करते हैं, वो सुन कर के उनको बड़ा ही आनंद आएगा। बहादुरी दिखाओ देखी, बहादुरी दिखाओ, दादा मुक्ति चाई मुक्ति नाई बा हलो, 2-4 बार नरक कुंडे गेलेई बा। दादा मुक्ति न भी मिले, 3-4 बार नरक में चले भी जाए, एक कथा की मिथ्ये, ये बात क्या गलत है? मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्ण त्रिभुवनम उपकार श्रेणिभिः प्रीयमाण परगुण परमाणुम पर्वती कृत्य केचित निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्ण, मन वचन और कार्य में जो पुण्य पीयूष अर्थात कि अमृत से पूर्ण है। त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी, जो त्रिभुवन में सभी के ऊपर में उपकार कर रहे हैं और उपकार करके प्रियमाण सबके प्रिय हो रहे हैं। परगुण परमाणु पर्वती कृत्य के चित, जो लोगों के परमाणु के जैसे यानी कि अत्यंत छोटे छोटे सद्गुण भी है, उसको वो पर्वती कृत्य के चित पर्वत की तरह बड़ा करके देखते हैं। निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंतः, इस तरह से लोगों के ऊपर का लोगों के ऊपर में कल्याण करके लोगों के छोटे छोटे सद्गुण को भी पर्वत की तरह देख करके जो अपने हृदय का विकास करते हैं, संति संतः कियंतः, ऐसे संत भी इस जगत में वर्तमान है। देखिए, यहाँ पे स्वामी जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। स्वामी जी कहते हैं सबसे पहले तो 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे कि किस तरह से एक साधक का हृदय होना चाहिए, एक चीज़, और दूसरी बात कि साधक का एक एटीट्यूड क्या होना चाहिए। तो साधक का हृदय कैसा होना चाहिए? सर्वप्रथम तो वो दूसरों के छोटे-छोटे सद्गुण भी होंगे तो उसको पर्वत करके देखेगा। आजकल जिस तरह से हम लोग देखते हैं, बहुत बार क्या होता है कि जैसे वो कहा जाता है ना कि आप किसी के ऊपर में 100 अच्छा भी उसका करे और उसका एक बुरा भी कर दे तो वो व्यक्ति आपकी एक बुराई ही याद रखेगा, वो उसके ऊपर में आपने 100 परोपकार किया वो बात वो भूल जाएगा। तो ये एक सांसारिक व्यक्ति का एक एटीट्यूड होता है। अभी सांसारिक शब्द से ये नहीं है कि जो संसार में रहते हैं और साधु शब्द से ये नहीं है कि जो कि आश्रम में रहते हैं।
अर्थ है कि जिसका सांसारिक एटीट्यूड है, जिसका साधु एटीट्यूड है। अभी ये एटीट्यूड संसार में रहकर, घर में रहकर भी आप किसी भी तरह का एटीट्यूड हो सकता है, यहाँ आश्रम में भी किसी भी तरह का एटीट्यूड हो सकता है। आश्रम में रह कर के भी ऐसे लोग हैं जो कि निंदा करते रहेंगे, संसार में रह कर के भी ऐसे लोग होंगे कि हमेशा लोगों की प्रशंसा किया करेंगे। एक छोटा-सा भी अच्छा काम किया तो कहेंगे कि अरे वाह भाई! तुमने इतना सुंदर कार्य कर दिया, बहुत अच्छा, बधाई हो तुमको। तो ऐसा कहने वाले, इस तरह का एटीट्यूड कहने वाले लोगों को साधु कहते हैं। इस तरह के एटीट्यूड रखने वालों को कहते हैं कि उसको, वो इस तरह का एटीट्यूड रख कर के अपने हृदय का विकास करेगा। संति संतः कियंतः, वो अपना हृदय को यदि विकसित करना है, हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि मंदिर में बैठ कर के, या तो फिर जब ध्यान कर कर के, कि या तो फिर साधन भजन करके हम अपने हृदय को डेवलप कर लेंगे, या तो फिर हम आत्म साक्षात्कार की ओर चले जाएंगे। तो हमको कर्मयोग की जरूरत ही क्या है? किंतु कर्मयोग की जरूरत यहाँ पे है, अपना जो एटीट्यूड है ना, वो भी आपको क्लियर करना है। आप सोचेंगे कि जब ध्यान साधन भजन करके अपने जितने भी कर्म के संस्कार बने हुए हैं वो कट जाएंगे, ये बात बहुत ही कठिन है। उसके लिए आपको दिन के प्रतिदिन लाख लाख जप करने पड़ेंगे। इंद्रियों के विषयों से अपने को 100% विमुख कर देना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले किसी ने मुझे प्रश्न किया, एक साधु ने ही मुझे प्रश्न किया कि ये हम कर्मयोग कर रहे हैं, उसका क्या प्रयोजन क्या है? तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पे तात्पर्य ये आता है, यदि आप कर्मयोग नहीं करेंगे, अच्छा वेरी गुड, आप ट्रेडिशनल जिस तरह से साधु, सन्यासी, साधक लोग, साधक गण जिस तरह से साधना करते थे, करते जाएँगे, वेरी गुड। किंतु इस तरह से साधना करने के लिए जो प्रचंड उसके लिए प्रयास चाहिए, जो एक प्रचंड त्याग चाहिए, उसका एक 1% भी आज के हमारे जीवन में नहीं है। हमारा मन कोई भी छोटी घटना होती है उससे इमीडिएटली विचलित हो जाता है। कोई भी हमारे बारे में थोड़ा-सा भी हमको लगता भी है, बुरा नहीं कहा है, किंतु लगेगा कि अरे वो मेरे बारे में बुरा कह रहा है। इमीडिएटली या तो हम डिप्रेशन में चले जाएँगे, या तो हम क्रोधित हो जाएँगे। यदि थोड़ा-सा भी मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, यदि थोड़ा-सा भी मुझे मान-सम्मान नहीं मिला, इमीडिएटली हमको इतना बुरा लगने लगता है कि हमको हमेशा अपने बारे में एक बड़ा ही एक हाई ओपिनियन रखते हैं कि हाँ, मुझको इस तरह से सम्मान मिलना चाहिए, मेरा इस तरह से मेरा कार्य इतना अच्छे से चलना चाहिए। माने एक इतना हाई ओपिनियन, और इस ओपिनियन में जैसे वो गुब्बारा होता है उसमें वो पंचर करते हैं जैसे पिन मार कर के, वैसे ही अपना ये जो बड़ा हाई ओपिनियन है उसमें थोड़ा-सा भी पंचर होता है, इमीडिएटली अपना मन सीधा डिप्रेशन में चला जाता है। इसके बाद में देखिए कि शारीरिक व्याधि तो है ही है, संसार के जो जितने भी ताप है, त्रिताप है, वो तो है ही है। ये सब मिलकर के अपने मन को कैसा डिप्रेस, या तो विचलित, या तो क्रोधित, या तो कामुक कैसा कर देते हैं। तो इतना ईज़िली अपना मन यदि विचलित हो जाए, तो ये बैठ कर के दिन के 4-4, 5-5, 6-6 घंटा जप ध्यान करना, ये तो असंभव है हमारे लिए। यदि हम इस तरह से बैठेंगे भी, तो मानसिक विकृति आ जाएगी। हाँ, जो लोग बैठेंगे तो मान लीजिए कि इस तरह से सिद्धि प्राप्त करते हैं तो वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। किंतु इस तरह से सिद्धि प्राप्त करने का रास्ता आजकल हमारे लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जा रहा है। तो इसीलिए ये कर्म का रास्ता, कर्म करना है, किंतु लोक कल्याण के लिए करना है। ये तो एक बात है। सभी लोग कहते हैं कि कर्म किस तरह से करना है, तो फल की आकांक्षा रखे बिना कर्म करना है। कोई भी होगा जिसने हिंदू धर्म का एक प्राइमर भी पढ़ा होगा, प्राइमरी किताबें भी पढ़ी होगी, तो वो भी बता देगा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, कर्म के ऊपर में आपका अधिकार है, कर्म के फल के ऊपर में नहीं है। कर्मयोग का क्या अर्थ है? तो फल की आशा त्याग करके कर्म करना है। वेरी गुड। माने बोलने में तो बड़ा आसान लगता है, बोलने में तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारे वॉलंटियर आश्रम में आते भी हैं, भक्त लोग भी आते हैं बिना किसी फल की अपेक्षा लिटरली फल, माने ठाकुर का प्रसाद आता है तो वो भी नहीं खाएँगे। ऐसे वॉलंटियर को मैं पहचानता हूँ। प्रकाशन विभाग में ही आते हैं प्रूफ रीड वगैरह करने के लिए, और कहेंगे कि चाय पी लीजिए या तो कुछ खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, ठाकुर का फल प्रसाद। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा है, उन लोगों का एक एटीट्यूड है कि आश्रम में से कुछ नहीं लेना, आश्रम को कुछ देना है।
ठाकुर को कुछ देना है, सेवा देनी है, ठाकुर से कुछ ग्रहण नहीं करना, ठाकुर से सिर्फ़ आशीर्वाद लेना है। ऐसे एटीट्यूड वाले एकदम माने जिनको कहेंगे स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले डिवोटी यहाँ पे आते हैं, मैंने उनको देखा है। तो लिटरली फल की अपेक्षा रखे बिना ये लोग कार्य करते हैं। किंतु कर्मयोग का सिर्फ़ ये डेफ़िनेशन नहीं है। कर्मयोग का डेफ़िनेशन थोड़ा-सा डीपर जाता है, थोड़ा-सा गहराई में जाता है। आपको कर्म इस तरह से करना है जो कि आपके साथ में रहते हैं, उनके छोटे-छोटे सद्गुण को भी बड़ा करके देखना है और बड़े-बड़े दुर्गुण को भी छोटा करके देखना है या तो फिर उसको नज़रअंदाज करना है। ऐसा करना ये सबसे कठिन है क्योंकि कर्मयोग करना आप अकेले बैठ कर के कर्मयोग नहीं कर पाएँगे। साधना आप अकेले बैठ कर के कर पाएँगे। मैं अपने रूम में बैठा हूँ, मान लीजिए या तो अपनी ऑफ़िस का दरवाज़ा बंद करके बैठा हूँ या तो फिर मैं मंदिर में जाता हूँ, ना कि कहीं तीर्थ यात्रा में निर्जन स्थान पे जाकर के बैठ कर के मैं जप करता हूँ, दैट इज़ वेरी गुड, मैं ये बात मैं अकेले कर पाऊँगा। किंतु कर्म करना, कर्म आपको तो 10 लोगों के साथ में मिलकर के ही करना पड़ेगा और जैसे ही 10 लोग इकट्ठा हुए, सबसे पहले स्टार्ट होगा ईगो क्लैश, वो ईगो क्लैश होने ही वाला है। आप कहीं पे भी जाइए, मैंने ऐसी एक भी जगह नहीं देखी जहाँ पे 10 लोग इकट्ठा मिलके काम करते हो और ईगो क्लैश ना हो, वो होना ही होना है। उस समय अपने ईगो को कंट्रोल में रख कर के दूसरे लोगों को अपना महत्व दे करके, दूसरे लोगों की सराहना करके, दूसरे लोगों को प्रेरित करके उनसे काम करवाना, ये सही-सही लीडर का लक्षण है। हम लोग सोचते हैं कि यदि किसमें टैलेंट ज़्यादा है, किसी में अग्रेशन ज़्यादा है, ये आजकल ये जो लीडरशिप के कोर्सेज़, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज़ जो चलते हैं, उसको देख कर के वे फिर ये डिबेट वगैरह होती है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, तो ये लोग ये समझ लेते हैं कि आपको बड़ा ही अग्रेसिव पर्सनालिटी चाहिए यदि आपको टीम वर्क करना है, जिससे क्या होगा कि आप सतत अपने टीम मेंबर्स को कंट्रोल में रख पाए, सतत अपने टीम मेंबर्स को डरा धमका करके उनके पास में से काम ले सके, कार्य ले पाए। ये जो मैं स्टीव जॉब्स का बायोग्राफी पढ़ रहा था, वॉल्टर आइजैक्सन्स का है, बहुत ही माने एक पढ़ने लायक बायोग्राफी है कि इस तरह से इंडस्ट्री में किस तरह से चलता है। तो ये स्टीव जॉब्स का नेचर, आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है ये एप्पल, उसका ये फाउंडर और इसका ये सीईओ, उसका नेचर राक्षस जैसा था। उसके साथ में काम करना माने कि आपके क्या कहेंगे, वो एकदम वो बिल्कुल इस तरह के वो प्रस्तुत होता था आपके साथ में, आपका इतना बार-बार इंसल्ट करेगा, इतना आपकी निंदा करेगा, माने इस तरह का राक्षस जैसा आदमी कि बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, इसीलिए ये लोग इसके साथ में काम करते थे। तो ये सब कहानियाँ पढ़ कर के लोगों के मन में ये हो जाता है कि टीम वर्क करना, लीडरशिप करना, इसका अर्थ है कि लोगों के ऊपर में अपना अधिकार स्थापित करना, लोगों को कंट्रोल करके इनके पास में कार्य कराना, अपना अग्रेशन दिखाना, अपना एक एक्सट्रोवर्ट नेचर दिखाना। ये अग्रेसिव नेचर, ये एक्सट्रोवर्ट नेचर, लोगों को कंट्रोल में करके टीम वर्क होता है, ये पूरा आजकल देखेंगे या तो फिर ये कॉलेज में होता है ना, डिबेट वगैरह चलती है, तो ये कॉलेज के 1-2 लड़कों के साथ मेरी बात हो रही थी कभी, तो वे लोग सतत आर्गुमेंट करते रहेंगे, बोलेंगे कि हम आपको प्रश्न करना चाहते हैं, तो वेरी गुड, प्रश्न करो। फिर मैं जैसे ही उत्तर देता हूँ तो फटाफट उसको सामने आर्गुमेंट करते हैं। अभी आर्गुमेंट करना गलत नहीं है, आप आर्गुमेंट करेंगे, प्रश्न करेंगे, प्रति प्रश्न करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एक्स्ट्रा। किंतु प्रति प्रश्न या तो फिर आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हैं ये लोग बार-बार गोल-गोल घुमा करके, मुझे बाद में पता चला कि ये कॉलेज के लड़के हैं, डिबेटिंग सोसाइटी में वे लोग मेंबर थे और डिबेट का यही है कि कैसे भी करके सामने वाले का व्यू पॉइंट को तोड़ देना है। अब ये सही है, गलत है, अपने को कुछ समझना है, नहीं समझना है, वो दूर की बात है। डिबेट फॉर द सेक ऑफ डिबेट। तो ये सब एक आजकल क्या कहेंगे कि सोसाइटी में, कॉरपोरेट वर्ल्ड में ये सब कुछ चलता है। तो देखिए कि ये भी एक यहाँ पे कॉरपोरेट वर्ल्ड है जो कि स्वामी जी ने इसकी स्थापना की है, किंतु ये दिस इज अ स्पिरिचुअल कॉरपोरेशन और यहाँ पे टीम वर्क करने के लिए सबसे पहले जरूरत है एक अंडरस्टैंडिंग की, एक भीतर में से प्रेम भाव की। ये जो यहाँ पे स्वामी जी लिखते हैं, मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्ण, मन वचन कर्म में जो पुण्य पीयूष से पूर्ण है,
पुण्य पीयूष कितना सुंदर शब्द है, अमृत से पूर्ण है, अर्थात कि उनका हृदय प्रेम भाव से जो पूर्ण है। त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी प्रियमाण, त्रिभुवन के ऊपर में उपकार करके सबके प्रियमाण हो रहे हैं, सबके प्रिय हो रहे हैं। परगुण परमाणु पर्वती कृत्य के चेत, दूसरों का जो परमाणु तुल्य सद्गुण है उसको बड़ा पर्वत करके देखते हैं। निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंतः, तो ऐसा करके वो अपने हृदय को विकसित करते हैं। तो दो क्राइटेरिया यहाँ पे स्वामी जी ने कहे हैं, ये स्पिरिचुअल कॉरपोरेशन को किस तरह से चलाया जाए। सर्वप्रथम तो आपका हृदय प्रीति से स्नेह से पूर्ण होना चाहिए। दूसरा है कि हमेशा पर उपकार करने के लिए तत्पर होना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पे रामकृष्ण मिशन की ही बात करूँ, जब एक छोटा सा उदाहरण दे करके कि अभी जो कोई सामाजिक, अभी कोई फेस्टिवल होता है, जब कोई सेलिब्रेशन होता है, साधु भंडारा होता है, तो कोई कोई साधु क्या करते हैं कि सीधा आकर के वो पंगत है वहाँ पे बैठ जाएंगे खाना खाने के लिए। उसमें मैं सबसे पहला मैं सबसे पहले जाकर के खाना खाने के लिए बैठ जाऊंगा। किंतु कोई कोई साधु को देखा है कि वो सबसे पहले जाकर के जहाँ पे सर्विंग के लिए वॉलंटियर्स खड़े रहते हैं वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग पहले सर्विंग करेंगे, बाद में बैठ करके खाना खाएंगे। तो ऐसे साधुओं को मैंने कंसिस्टेंटली देखा है, जहाँ जहाँ पे भी कोई भी कार्यक्रम है, फंक्शन है, सेलिब्रेशन है, फेस्टिवल है, सबसे पहले जाकर के कहेंगे कि हम लोग वॉलंटियर करेंगे। और जैसे मैं हूँ, मेरा खास करके, मैं यदि पूजा चल रही है तो पूजा देखना है, वहाँ पे बैठ करके आँख बंद करके भजन वगैरह सुनना है, मेरा यही एक रहता है। और यदि जिस तरह से ये वो जाहिर में भोजन है तो पहले ही जाकर के बैठ जाओ अच्छी जगह खोज करके और आहार करने का शुरू कर दो। तो ये देखिए कि ऐसे लोग हैं, जहाँ पे भी कोई भी कार्यक्रम है, कोई भी फंक्शन है, कोई भी कुछ भी है, वो सबसे पहले जाके कहेंगे कि हमको वॉलंटियर करना है, हमको यहाँ पे सेवा देनी है। तो ये सेवा देने का एक भाव होना चाहिए। दूसरा कि हृदय में सबके प्रति प्रीति होनी चाहिए। कोई कुछ भी बोलता है तो उसकी बात को तोड़ देना, कोई कुछ भी कहता है तो पीछे-पीछे में उसकी निंदा करते रहना। किसी-किसी के हम लोग क्या है ना, कभी-कभी थ्रेटन हो जाता है, हमको डर लगता है कि अरे! ये कोई मेरी पोज़ीशन तो नहीं ले लेगा, अरे! ये आया है तो यदि मेरी जगह तो नहीं ले, ऐसा वो ख़ास करके ये होता ही होता है कि आप यदि कोई एक ऑफ़िस में बैठे हैं, एक ऑफ़िसर होकर के, तो आपका जूनियर जब नया आता है, उसमें उसके भीतर में आपको टैलेंट दिखती है, तो हमेशा ऐसा लगता है कि वो मेरा पोज़ीशन ले लेने के लिए षड्यंत्र बना रहा है। ये होता ही होता है। मैं एक समय में रांची में था, तो रांची में हम लोग नाबार्ड बैंक के साथ में कार्य करते थे, काम करते थे। नाबार्ड अर्थात कि वो जो रूरल डेवलपमेंट के लिए जो बैंक है, उसके साथ। तो उसके 1-2 मैनेजर के साथ में मेरी बातें होती थी। तो अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा नेचर उनका कि अरे! वो आते हैं, बात करते हैं बड़ा ही श्रद्धापूर्वक, "अरे! स्वामी जी आप" मने क्या है कि ऐसे मने बैंक के मैनेजर, उसके भीतर में इतना ये अच्छा नेचर हो, साधुओं के प्रति श्रद्धा हो वगैरह, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो बड़ा खुश हो गया देख कर के कि ये चलो, भारत में सब जगह पे करप्शन नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जो कि जेन्युइनली बैंक के जो रूरल डेवलपमेंट पार्ट जो है, वो रामकृष्ण मिशन जैसी संस्थाओं के साथ में मिल कर के अच्छा कार्य करना चाहते हैं। ये बड़ा अच्छा लगा देख कर के। फिर एक बार ऐसा हुआ कि ये जो मैनेजर था, उसका एक जूनियर उसके साथ में आ गया। तो मैंने उसके साथ में मेरी बात हो गई किसी कारण से। तो अभी उसको पता चला मैनेजर को कि मैंने उसके जूनियर के साथ बात की है। तो एकदम वो आकर के मुझे बता रहा है, "अरे! वो तो आदमी है ना, आपको पता है स्वामी जी, उसके साथ में बात मत कीजिए, ऐसा है, वैसा है।" वो ऐसे उसकी निंदा करना स्टार्ट कर दिया। मैं तो एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि अरे भाई, ये तो इतनी अच्छी पोज़ीशन लेके बैठा है, इतना उसके हृदय में सहृदयता है, लोगों को हेल्प करने की इतनी अच्छी उसकी माने डिज़ायर है, और सडनली इसके बारे में इतनी निंदा क्यों कर रहा है? बाद में किंतु मुझे पता चला कि उसके साथ में इस तरह से कॉम्पिटिशन था और उसको लगता था कि उसकी पोस्ट वो उसके जूनियर को मिल जाएगी। तो देखिए, वो
माने इतनी अच्छी-अच्छी बातें करता है, इतना ठाकुर का डिवोटी है, मंदिर में जाके प्रणाम करता था, हमारे साथ में इतना अच्छा रिलेशन था, इतना हेल्पफुल था, किंतु जैसे ही उसको लगा कि उसकी पोज़ीशन थ्रेटन हो रही है, इमीडिएटली उसके भीतर का ये जो नेगेटिव एटीट्यूड है, उसके भीतर का जो राक्षस है, वो जागृत हो गया। तो देखिए कि इस तरह से अपने हृदय में नेगेटिव एटीट्यूड रख कर के हम लोग यदि इमेजिन करते हैं, सोचते हैं कि हम लोग साधन भजन में सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, तो वो कभी नहीं होने वाला। ये साधन भजन के नाम पे भारत देश तमस में डूब गया था, ये इसका सबसे बड़ा यही कारण है। हमको लगता है कि मैं सुबह को उठता हूँ और बैठ कर के ठाकुर के सामने बैठ कर के इतना 1000 जप कर लेता हूँ, फिर ठाकुर की पूजा भी करता हूँ और फिर मैं इतने अच्छे वो पीताम्बरी वगैरह, कोई-कोई लोग होते हैं ना इस तरह से बाह्य दिखावा करते हैं, सर के ऊपर में तिलक करते हैं, गले में रुद्राक्ष की माला पहनते हैं वगैरह-वगैरह, जो एक दिखावा भी होता है। समाज के कोई भी फंक्शन होगा तो वहाँ पे धर्म की बड़ी-बड़ी बातें भी करेंगे। तो मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ तो मुझे ठाकुर का दर्शन क्यों नहीं हुआ? तो ठाकुर का दर्शन इसलिए नहीं हुआ कि मन के भीतर का ये जो नेगेटिव एटीट्यूड है, वो तो अभी तक गया नहीं है। कैसे भी जब भी एक मौका ऐसा आ जाएगा कि आपकी पोज़ीशन खतरे में आ रही है, ऐसा लगेगा, फट करके भीतर से ये भाव बाहर हो जाएगा। तो जब तक इसको आप जड़ मूल से काट नहीं देंगे, तब तक थोड़ी ना ईश्वर आकर के आपके हृदय में बैठने वाले हैं। तो इसलिए स्वामी जी जब कर्म योग के बारे में कहते हैं, तो ये ऐसा एक जो एक फॉर्मूला जो है कि फल की आकांक्षा रखे बिना कर्म करो, ये नहीं, माने इसके भीतर में और बहुत कुछ है। सबसे बड़ी बात है कि अपना एटीट्यूड धर मूल से चेंज करना है, फंडामेंटली चेंज करना है। हृदय के भीतर में एक स्नेह और प्रीति का भाव प्रकट करना है और हमेशा एक हेल्पफुल रहने की एक रेडी तत्परता रखनी है। तब कहीं जाकर के तो हम कर्मयोग में सिद्धि प्राप्त करेंगे और तब कहीं जाकर के हम जिसको ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, उसके रास्ते पे अग्रसर हो पाएँगे। तो इसीलिए स्वामी जी ने एक 4 सेंटेंस में कर्मयोग या तो फिर संन्यास जीवन या तो फिर रामकृष्ण संघ का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इस 4 लाइन में स्वामी जी ने हमारे सामने रख दिया है। मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्ण, मन वचन कर्म से पुण्य पीयूष अर्थात कि अमृत से पूर्ण होना है। त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी प्रियमाण, त्रिभुवन का उपकार करके सबके सबका प्रिय पात्र होना है। परगुण परमाणु पर्वती कृत्य के चित, दूसरों का जो सद्गुण छोटा सा भी है, परमाणु तुल्य सद्गुण भी है, पर्वत की तरह बड़ा करके देखना है। निज हृदय विकसंत संति संत कियंत, और ऐसा करके अपने हृदय का विकास करना है। तो ये है असली साधु की डेफिनेशन। तो आज यहीं तक, कल फिर से मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।